महापद्मानंद ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, तब वह वहां से जिनसैन की जैन प्रतिमा को भी उठा लाए थे, जिसका उल्लेख खारवेल की हाथी गुफा लेख में भी मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार नंद शासक जैन धर्म के पोषक थे। नंदों के शासनकाल में ही वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी उत्पन्न हुए। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के जैन अमात्य सक्ताल तथा स्थूल भद्र थे। नंद शासक अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे। विश्व विजेता सिकंदर ने भी नंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति और समृद्धि को देखकर ही व्यास नदी से आगे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। भारत के विशाल भूभाग पर शासन किया, जिसकी उत्तरी सीमा व्यास नदी से लेकर दक्षिण में कलिंग राज्य तक फैली थी। उस सम्राट का नाम और उसकी कलिंग विजय का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा लेख में भी मिलता है, जिसने सभी छोटे बड़े राज्यों को युद्ध व संधि के आधार पर सभी को एक झंडे के नीचे लाकर भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। इसलिए उस सम्राट को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, जिसे पुराणों में एक छत्र, एक राट कहा गया है। हम बात कर रहे हैं नंद वंश के प्रथम शासक सम्राट महापद्मानंद की। कर्टियस के अनुसार महापद्मानंद की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे।